इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि अगर किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी में, अगर किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी में डी बी सी के ऊपर, जो बी सी साइड है इसके ऊपर डी कोई पॉइंट है और इस तरीके से है कि बी डी इज इक्वल टू बी सी बाई 3। बी डी क्या है? जो कंप्लीट बी सी है उसका तीसरा हिस्सा, कुछ ऐसे। और हमें प्रूव करना है 9AD² इज इक्वल टू 7AB²। 9AD² इज इक्वल टू 7AB²। कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखते हैं गिवन। दिया क्या है हमको? ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। D इज ऑन BC। D BC पर एक पॉइंट है सच दैट BD इज इक्वल टू 1/3 BC। DB इज इक्वल टू 1/3 BC। टू प्रूव करना है 9AD² इज इक्वल टू 7AB²। ये हमें प्रूव करना है। इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करते हैं। ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू BC। A से BC पर परपेंडिकुलर डाल लेंगे और मान लेते हैं कि वो AM बनता है। AM बनता है इंप्लाइज दैट, इसका मतलब क्या होता है? अगर वो परपेंडिकुलर है तो हम जानते हैं कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसके एल्टीट्यूड्स और मीडियंस सेम होते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल के एल्टीट्यूड और मीडियंस सेम होते हैं, यानी कि अगर ये पॉइंट M है, AM परपेंडिकुलर है BC के, इसका मतलब ये भी होता है कि BM B से M तक बराबर होगा MC के। BM और MC क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। प्रूफ। अब बात करते हैं प्रूफ की। मान लेते हैं AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA। ये तो होगा ही क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। हम मान लेते हैं इन तीनों को बराबर है A के। ठीक है, ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमको ये बात दिमाग में रहे कि A हम किसी की भी जगह रख सकते हैं। AB की जगह हम BC, BC की जगह AB, उसकी जगह CA, कुछ भी रख सकते हैं। और हमने इसको मान लिया A के बराबर। यहां पर BD किसके बराबर दिया था? BD किसके बराबर दिया था? BC/3। और BC किसके बराबर माना है हमने? A के बराबर, A/3। BM वो किसके बराबर है? MC के, यानी कि BC के दो इक्वल पार्ट्स हो गए। BM किसके बराबर होगा? A ये कंप्लीट है उसका आधा, A/2। अब ये कर क्यों रहे हैं? क्योंकि हमको प्रूव क्या करना है? देखो 9AD², ये जो AD है इसका स्क्वायर चाहिए, AB² इसका चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम का हमको इसमें यूज करना है। और पाइथागोरस थ्योरम का अगर यूज करना चाहते हैं तो हमको पता है कि यहाँ पर राइट एंगल है और यहाँ पर दो ट्राइंगल बनती है जिसका हाइपोटेन्यूज एक का ये है और एक का ये है। एक का हाइपोटेन्यूज AB है और एक का हाइपोटेन्यूज AD है। वहाँ से हम किसी तरीके से इनका रिलेशन सेटअप कर सकते हैं। अब एक बात देखिए, इन ट्राइंगल ABM, ट्राइंगल ABM में एंगल M कितना है? 90 डिग्री। एंगल M 90 डिग्री है तो M के ठीक अपोजिट साइड कौन सी? AB, उसका स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? AM² प्लस BM²। या फिर यहां से कहीं AM² किसके बराबर आता है?
ए बी स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए बी कितना है ए, उसका स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी एम कितना है ए बाई टू, इसका स्क्वायर कर देंगे, ये बराबर होगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4, दिस इज इक्वल टू 3a स्क्वायर बाय 4। यहां से क्या है आपके पास ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर बाय 4। एक इक्वेशन तो इसको मान लीजिए, ठीक है, एक तो हो गया ये। अब एंड इन ट्राइंगल ए डी एम, ट्राइंगल देखिए कौन सी, यहां से हमारे पास कौन सी ट्राइंगल थी जिसमें ए बी इंक्लूड था, यहां पर अब कौन सी ट्राइंगल ले रहे हैं जिसमें ए डी इंक्लूड है, यहां पर क्या होगा ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस डी एम स्क्वायर, क्योंकि एंगल एम क्या है 90 डिग्री, उसके सामने की साइड कौन सी है एडी, एडी का स्क्वायर किसके बराबर होगा ए एम स्क्वायर प्लस डी एम स्क्वायर। अब देखो ना हमारे पास ए एम की वैल्यू है ना हमारे पास डी एम की वैल्यू है, एडी की वैल्यू तो हमको वैसे भी रखनी नहीं है, ठीक है। अब वैल्यू निकालते हैं हम डी एम की, देखिए डी एम किसके बराबर होगा, डी एम को क्या लिख सकते हैं बी एम माइनस डी, ये बी डी, बी एम माइनस बी डी, और बी एम कितना है ए बाई टू, बी डी कितना है ए बाई थ्री, एलसीएम होगा 6, 3a माइनस 2a, दिस इज इक्वल टू ए बाई 6, यानी कि आपका डी एम कितना है ए बाई 6। यहां से ए डी स्क्वायर किसके बराबर हो गया ए एम स्क्वायर प्लस ए बाई 6 होल स्क्वायर, ए बाई 6 होल स्क्वायर, यानी कि ए एम स्क्वायर की वैल्यू अगर यहां से निकालेंगे तो क्या आएगी ए डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 36, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा ए स्क्वायर बाई 36, उसके बाद हमने इस ए एम स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमको रिलेशनशिप सेटअप करना था ए बी और ए डी के बीच में, और हम जानते हैं कि ए बी किसके बराबर है ए के बराबर, ये हमने मानना है, तो इस ए की जगह पे बाद में रख देंगे। ए डी किसके बराबर है वो हमको नहीं पता, लेकिन ए एम इन दोनों ट्राइंगल की कॉमन साइड है, एक जो बड़ी ट्राइंगल है ए बी एम और एक ए डी एम, इन दोनों की कॉमन जो साइड है वो ए एम बनती है। दोनों की वैल्यूज हमने निकाल दी दोनों इक्वेशन से, इस इक्वेशन को मान लो 2, दोनों में क्या है ए एम स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली है, यहां से क्या हो जाएगा फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से 3a स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 36, या फिर कहीं ए डी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 3a स्क्वायर बाय 4 प्लस ए स्क्वायर बाय 36, 3a स्क्वायर बाय 4 प्लस ए स्क्वायर बाय 36, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 36, 4 से डिवाइड करेंगे 9, 9 इंटू 3 27 ए स्क्वायर प्लस एक ए स्क्वायर कितना हो गया ये 28 ए स्क्वायर डिवाइड बाय 36, हमारे पास आया ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 28 ए स्क्वायर बाय 36, इंप्लाइज दैट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 36 ए डी स्क्वायर बराबर 28 ए स्क्वायर की जगह मैं रख लेता हूं ए बी, क्योंकि ए की जगह क्या रखा जा सकता है ए बी, उसका स्क्वायर करेंगे तो यहां पर क्या लिख लिया मैंने ए बी स्क्वायर, इंप्लाइज दोनों किससे डिवाइड होते हैं 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो यहां से क्या मिलेगा आपको 9 ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 ए बी स्क्वायर, यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। दोनों 4 से डिवाइड हो रहे थे, 9 ए डी स्क्वायर किसके बराबर होगा 7 ए बी स्क्वायर। अब देखिए इसमें किया क्या है पूरे क्वेश्चन में, जिसका आपको रिलेशनशिप निकालना था हमने किसी भी तरीके से उनके बीच में रिलेशनशिप निकले, ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए से बी सी तक,
जब दो ट्राइंगल्स हमको मिल गई, उन दोनों में जो कॉमन साइड थी ए एम, उसकी वैल्यूज निकाल ली, ए एम स्क्वेयर की वैल्यू निकाल ली दोनों जगह से। उसके बाद उनकी वैल्यूज को बराबर रख दिया। अगर ए एम स्क्वेयर की वैल्यू यहाँ से ये है, यहाँ से ये है, तो इन दोनों को बराबर होना पड़ेगा। बराबर रखने के बाद कैलकुलेशन की है, सिर्फ कैलकुलेशन से हम डायरेक्ट वहीं पर पहुंचे। बस आपको यहाँ पर ध्यान ये रखना है ये चीज़, इसको आप अगर ए नहीं रखेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा, तब भी कोई समस्या नहीं है, तब आपको ये एक्सप्रेशन सारा का सारा बीसी में मिलेगा, क्योंकि बीसी के पार्ट्स की हम वैल्यूज रख रहे हैं। तो बीसी में मिलेगा, बीसी किसके बराबर है, ए बी के बराबर, फिर आपको वो रखना पड़ेगा। तो इसीलिए ही हमने ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू ए मान लिया था, ताकि हमको इस चीज़ में आसानी हो जाए। ये था आपका एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 15। अगर आपको इसमें कोई और डाउट बचता है तो वो भी बताइए।